हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 90 केसी और व्योमासुर का वध 10वां स्कंध। अगले ही दिन केसी ने एक विशालकाय घोड़े का रूप लेकर वृंदावन में प्रवेश किया। मन की गति से दौड़ते हुए वह अपने खुरों से धरती को विदीर्ण कर रहा था। उसके गले के बाल आकाश में बादलों तथा देवताओं के विमानों को स्पर्श कर रहे थे और अपनी गर्जनकारी हिनहिनाहट से वह सबको आतंकित कर रहा था। वह युद्ध के लिए लालायित था और इसलिए श्री कृष्ण ने उसके समक्ष आकर उसे खुली चुनौती दी। सिंह के समान गर्जना करके केसी ने उसे स्वीकार किया और अत्यंत क्रुद्ध होकर श्री कृष्ण को अपने पैरों तले कुचलने के लिए उनकी ओर दौड़ा। उसका खुला मुख मानो आकाश को निगल रहा था। कृष्ण केसी के आक्रमण से बच गए और फुर्ती से एक और हटते हुए उसकी पिछली टांगों को दबोच लिया। हवा में ऊपर उठाकर कृष्ण ने उसे जोर से घुमाया और लगभग 100 गज दूर उसी प्रकार फेंक दिया जिस प्रकार कोई कई बार गरुड़ सांप को फेंकता है। पराजित केसी कुचले हुए नाग के समान फुफकारने लगा। अपना विशाल मुख को खोलकर वह कृष्ण की ओर दौड़ा। सहजता से मुस्कुराते हुए कृष्ण ने अपनी बाई मुट्ठी इस प्रकार उसके मुख में डाल दी जिस प्रकार कोई आसानी से सांप को उसके बिल में घुसाता है। केसी को लगा मानो कृष्ण की मुट्ठी पिघले हुए लोहे के समान गर्म थी। एक क्षण में उसके सारे दांत निकलकर गिर पड़े। तब कृष्ण ने केसी के मुख में अपनी भुजा को इस प्रकार बढ़ाया कि उसका दम घुटने लगा। वह अपने पैरों को इधर उधर पटकने लगा और उसकी आंखें कोटरों से बाहर निकल पड़ी। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया और मलमूत्र त्याग करता हुआ वह असुर वही भूमि पर ढेर हो गया। मरते ही उसका मुंह ढीला पड़ गया और कृष्ण ने आसानी से अपनी मुट्ठी बाहर निकाल ली। आनंदित हो देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और इतनी सहजता से अपने शत्रु को मारने पर किंचित भी गर्व ना करते हुए श्री कृष्ण ने उनकी पूजा को स्वीकार किया। इसके बाद नारद मुनि एकांत स्थान में श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण ब्रह्मांड एवं समस्त जीवों के स्वामी हैं। कैसी इतना भयावह असुर था कि उसकी हिनहिनाहट से ही देवता स्वर्ग छोड़कर भाग जाते थे, परंतु आपने खेल खेल में ही उसका वध कर दिया। आने वाले 2 दिनों में मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, कुबलयापीड़ तथा महाराज कंस का वध भी देखूंगा। इसके पश्चात मैं आपके द्वारका निवास के दौरान होने वाली अनेक लीलाओं का दर्शन करूंगा। धरती पर आपके ये सब लीलाएं महान कवियों द्वारा गाई जाती है। मैं आपको साक्षात काल के रूप में देखूंगा तथा अर्जुन के सारथी बनकर पृथ्वी के भार को कम करने के लिए विरोधियों को नष्ट करते देखूंगा। हे भगवान, आप स्वयं अपना आधार हैं। आप परम ईश्वर है। मैं आपको नमन करता हूँ। ये कहकर नारद मुनि ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनके दर्शन को अपना परम सौभाग्य मानते हुए उनका आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान किया। केसी का वध करने के बाद श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ फिर से अपने गाय चराने में व्यस्त हो गए। कुछ समय पश्चात वे सब मिलकर चोर सिपाही का खेल खेलने लगे। कुछ बच्चे भेड़ बने, कुछ गडरिये और कुछ चोर। उसी समय मैं दानव का मायावी पुत्र व्योम एक ग्वालवाल का वेश बनाकर वहां आ पहुंचा। चोर बने बच्चों के दल में जुड़कर वह भेड़ बने बच्चों को चुराने लगा। वह उन्हें एक गुफा में ले जाता और उसके मुंह को एक विशाल चट्टान से बंद कर देता। उसी समय में भेड़ बने केवल 4-5 बच्चे ही रह गए। कृष्ण व्योमासुर की सारी चाल समझ गए। जैसे ही व्योमासुर ने कुछ और बच्चों को चुराने का प्रयास किया, कृष्ण ने उसे उसी प्रकार दबोच लिया जिस प्रकार शेर भेड़िए को दबोच लेता है।
व्योमासुर ने स्वयं को कृष्ण की पकड़ से छुड़ाने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु वह सफल नहीं रहा और आकाश मार्ग से तमाशा देख रहे देवताओं को देखते देखते कृष्ण ने उसे तेजी से भूमि पर पटक कर मार डाला। व्योमासुर को मारकर कृष्ण ने उस गुफा की मुंह पर रखी चट्टान को चकनाचूर किया और अपने मित्रों को वहां से मुक्त कर दिया। समस्त देवगण और ग्वालवाल उनकी कीर्ति को गाने लगे और कृष्ण ने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। हरे कृष्ण।